गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम न्यू टेक्निक्स ऑफ आईटी की पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आईटी की टेक्नोलॉजी की नई नई तकनीक के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है कोर्टाना। कोर्टाना क्या होता है? इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पीडीए कहा जाता है। कोर्टाना इसको क्या बोलते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पीडीए भी कह सकते हैं हम। कोर्टाना एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। और कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डिजिटल असिस्टेंट प्रोग्राम है। और कोर्टाना से यूज़र द्वारा बोलकर इनपुट दिया जा सकता है। यह आपको अपने कंप्यूटर में स्टोर की गई फाइल को सर्च करने में मदद करता है। ये सारा था कोर्टाना के बारे में कि मतलब मेन काम इसका क्या है कि ये जो यूज़र द्वारा बोलकर इनपुट दी गई, मतलब यूज़र द्वारा इनपुट बोलकर दिया जा सकता है और ये कंप्यूटर में स्टोर की गई फाइल को सर्च करने में भी मदद करता है। ये इसका मेन काम होता है। अब होता है स्क्रीन कास्ट। स्क्रीन कास्ट क्या होते हैं? स्क्रीन कास्ट डेस्कटॉप को रेंडमली एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रीन कास्ट से किसी दूसरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप को अपने कंप्यूटर पर रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं। और फिर बाद माइक्रोसॉफ्ट स्मार्टर पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर क्या होता है? ये एक माइक्रोसॉफ्ट एड्ज वेब ब्राउज़र की सुविधा है। इससे कंप्यूटर को असुरक्षित वेब कंटेंट से के जैसे वायरस सॉफ्टवेयर से बचाया जा सकता है। स्क्रीन कास्ट को सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अपन दूसरे की विंडोज़ को दूसरे लैपटॉप की विंडोज़ अपन एक्सेस कर सकते हैं और उस पर अपन डेस्कटॉप को एक्सेस करके उस पर अपन रेंडमली सिंबल रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली। और फिर माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट स्क्रीन का इजी मीनिंग में बोले तो क्या होता है? यहाँ पे वेब कंटेंट और वायरस की से मतलब अपने जो वायरस और होते हैं ना हार्मफुल फॉर लैपटॉप के लिए, तो उसमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट स्कैनर फिल्टर का। इस तकनीक के कई सेम वेबसाइट्स में से ही सही वेबसाइट की पहचान की जा सकती है। इसमें मतलब बहुत सारे जो वायरस वाली वेबसाइट्स होती है उसमें से अपनी जो रियल वेबसाइट के बारे में हम उसको पहचान आइडेंटिफाई करता है ये। और फिर क्या है विंडोज स्टोर? विंडोज स्टोर क्या होता है? विंडोज स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज स्टोर निःशुल्क ऐप एवं गेम डाउनलोड कर सकते हैं। अपन जो ऐप स्टोर से जो विंडोज वो होता है उसमें से वो जो फ्री डाउनलोड करते हैं उन्हें हम विंडोज स्टोर में बोलते हैं। और फिर विंडोज़ हेलो, इसमें क्या होता है? विंडोज़ हेलो में इस तकनीकी में उपयोगकर्ता फिंगरप्रिंट स्कैन करता है, IRIS स्कैन या फिर फेस स्कैन करता है, तकनीकी के साथ लॉगिन करता है। जैसे मतलब अपन थंबिंग वाले भी करते हैं ना, वो भी इसी में आता है विंडोज़ हेलो। इस तकनीक में कंप्यूटर को देकर हम टच करके लॉगिन किया जा सकता है, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में यूज़ करते हैं। और इसमें हाई लेवल सिक्योरिटी होती है। विंडोज़ हेलो एक उसका सबसे बड़ा मानव रहित परिवहन ड्रोन 598 है, जो चीन द्वारा बनाया गया था। भारत में ड्रोन के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल स्काई पोर्ट की शुरुआत की गई है। और इंटरनेट ऑफ थिंग IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काफ़ी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम डीपली पढ़ेंगे कभी। अभी हम शॉर्टकट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। वस्तुओं को नेटवर्क और IoT ऐसी भौतिक वस्तुओं को नेटवर्क है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंस आदि कंपोनेंट होते हैं एवं इसमें साथ प्रदान करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी भी होती है। IoT एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें ऑब्जेक्ट, जानवर या इंसान को एक द्वितीय पहचान दी जाती है। IoT का विकास मशीन के सेंसर के साथ करने से हुआ है। इसमें मुख्यतः मशीन से मशीन के बीच संचार पर जोर दिया है। मतलब मशीन टू मशीन के बीच में जो कनेक्शन होता है उस पर ही फोकस किया हुआ है। और अभी हम पढ़ते हैं ये इतना ही है IoT में यहाँ पे तो। और फिर लाइट फिडेलिटी LFI क्या होता है? LIFI क्या होता है? LIFI के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य योग्य प्रकाश भाग एक लाइफ हाई फिडेलिटी LIFI इसका मेन पर्पज क्या है कि ये जो विद्युतिक चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य योग्य प्रकाश भाग के द्वारा अत्यधिक उच्च गति से सूचनाओं का डेटा का संचार किया जाता है। ये तरीका वायरलेस संचार के एक स्थापित रुकई वाईफाई में परंपरागत रेडियो तरंगों द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। लाइफाई वाईफाई की तुलना में 100 गुना अधिक तेजी से चलता है। तो इस नेटवर्क की अधिकतम गति 224 मेगाबिट्स प्रति सेकंड Mbps तक हो सकती है। मतलब लाइफाई बेस्ट फॉर वाईफाई। ओके। और फिर पढ़ते हैं हम वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है?
ये वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर तकनीक की सहायता से एक अभ्यासी त्रियामी 3D दुनिया बनाई जा सकती है। इस अभ्यासी दुनिया में यूजर बदलाव और कन्वेंशन कर सकता है। यूजर ऐसा प्रतीक होता है कि ये आभासी दुनिया का एक हिस्सा है और इसमें इसका उपयोग गेम प्रशिक्षण आदि से होता है। मतलब ये वर्चुअल रियलिटी मोस्ट ऑफ द जो गेम जो यूजर होते हैं वो उसमें वर्चुअली इन्वॉल्व होके और वो गेम को फील कर सकते हैं और वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। और फिर बाद में वायरलेस चार्जिंग क्या होता है, इस वायरलेस का या किसी डिवाइस को बिना तारों के चार्ज करने को हम वायरलेस चार्जिंग कहते हैं। ये नॉर्मल अपन मोबाइल में देख सकते हैं, बहुत ही तेजी से गति से सभी स्मार्टफोन और टैबलेट बनाने वाली कंपनियां वायरलेस चार्जिंग को अपना रही हैं। और नार्वे की राजधानी ओस्लो में इलेक्ट्रिक कार और वायरलेस चार्जिंग करने की टेक्निक अपनाई गई है। ये ऐसा करने वाले दुनिया का पहला देश है। तो पहला देश कौन सा है? नार्वे और ओस्लो। ये दोनों देश इलेक्ट्रिक कार को वायरलेस के थ्रू ये यूज करते हैं। अभी क्या चार्जिंग करने वाली टेक्निक अपनाई गई है। और अभी क्या है, फीचर फोन के क्या क्या फीचर है सबको पता है। ये एक सस्ता मोबाइल फोन जिसमें आधुनिक स्मार्टफोन की तुलना में सीमित क्षमताओं और थोड़े से फीचर होते हैं। आमतौर पर इसमें इंटरनेट और मल्टीमीडिया फीचर के अलावा बातचीत और टेक्स्ट संदेश भेजने की सुविधाएं भी होती हैं। और ये सुविधा यूजर और वायरलेस सर्विस प्रदाता पर निर्भर करती है। बढ़ते हुए बाजार में यह स्मार्टफोन का एक सस्ता विकल्प है। और आईपॉड क्या होता है? ये एप्पल कंपनी द्वारा बनाए गए छोटे मीडिया प्लेयर्स और बहुउपयोगी पॉकेट कंप्यूटर को आईपॉड कहते हैं। आम डिजिटल म्यूजिकल प्लेयर की भांति भी यह एक बाहरी स्टोरेज उपकरण की तरह भी काम कर सकते हैं। अब हम थोड़ा नंबर सिस्टम 6 टॉपिक लेते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जान लेते हैं। नंबर सिस्टम का यूज कंप्यूटर और यूजर के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। नंबर सिस्टम 4 प्रकार से यूज किया जाता है। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम और दूसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, ये मोस्ट ऑफ द डिजिटल उसमें यूज किया जाता है। फिर भी हम पढ़ते हैं इसमें। पहले बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर बाइनरी संख्या का कार्य करता है, मतलब अपना कंप्यूटर 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। तो ये बाइनरी डिजिट को भी कह सकते हैं कंप्यूटर को हम। और बाइनरी नंबर सर्च का बेसिक 2 है, जिसमें इसमें संख्या होती है, एक तो 0 होती है या फिर 1 होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। देखो ये याद रखना कि बेस 2 होता है, किसका 10, डेसिमल का 10 होता है। इसमें 0 to 9 तक की संख्या कंसिडर की जाती है। और जबकि ऑक्टेल नंबर सिस्टम में इसका बेस 8 होता है। तो सबसे पहले बाइनरी, उसके नीचे ऑक्टेल आता है, तो इसका 8 होता है। इसमें 0 to 7 की संख्या को ही कंसिडर करते हैं हम। और फिर बाद में आता है हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 होता है। इसमें हम 0 to 15 तक की संख्या को मेंशन करते हैं, लेकिन 10 से 15 तक की संख्या को A से F तक लिखा जाता है। जैसे ही मतलब 9 डिजिट के बाद जो 10 आता है वो 2 इसमें कंसिडर होता है, इसलिए वहाँ से हम ABCD को मेंशन करते हैं। 10 को हम A करते हैं और 10 को A करते हैं और 11 को B कहते हैं और 12 को C और 13 को D और 14 को E एंड 15 को F लिखते हैं। यहाँ तक इसलिए इन्होंने कहा है कि 0 to 15 संख्या तक हम हेक्साडेसिमल लिखते हैं। तो मतलब ये 10 के बाद ABCD F तक 15 संख्या तक ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करता है। अभी क्या पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन का काम क्या है? बाइनरी टू डेसिमल नंबर की संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दी गई बाइनरी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रहे कि बाइनरी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बाइनरी संख्या को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना शुरू करना है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल मैं आपको कभी प्रैक्टिकली बताऊंगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अभी बढ़ते हैं थोड़ा ASCII कोड। ASCII आज की बोल, इसका मेन क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म? अमेरिकन, A मतलब अमेरिकन, S मतलब स्टैंडर्ड, C मतलब कोड, F मतलब कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये मतलब ये काफ़ी मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आएगा, ये आप याद रखना। क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, और इसका नया वर्जन क्या है?
ASCII 8 है, ASCII 8 है। ये 256 करेक्टर का होता है और इसकी रेंज होती है 0 से 255 तक होती है इसकी रेंज, इसकी ASCII की। इसको हम एक बार फिर से जान लेते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, ये इसका फुल नेम, ये एग्जाम में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर बाद में क्या कहते हैं A to Z का क्या होता है, क्योंकि अपने ये बिल्ट होती है, जब अपन A टाइप करते हैं तो उस टाइप पे 65 एक्सेस करता है, और फिर जैसे A के बाद में B तो 66, ऐसे करके Z तक 90 तक हमारी कीज होती है। और फिर बाद में स्मॉल की जब हम टाइप करते हैं तो यहाँ 97 से स्टार्ट होके ये 122 तक चली जाती है। तो जब अपन A टाइप करते हैं तब 79 ये होता है, और फिर B करेंगे तो 78 होगा। फिर ऐसे ही हम कर देते A to 0, न्यूमेरिकल वैल्यू 0 to 9 होता है ना, 0 to 9 होगा। उसके जब हम 0 टाइप करते हैं इसमें तो यहाँ पे 48 होगा, और जब 1 टाइप करेंगे तो 49, ऐसे करते करते 9 तक हम 57 तक पहुँच जाते हैं। फिर होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है ना वो 33 मार्क्स का, 33 नंबर का होता है, वो 33 नंबर रिप्रेजेंट करता है। फिर क्या होता है क्वांटेंस मार्क, इसमें क्या होता है 34 होता है, नंबर साइन 35 होता है, डॉलर साइन 36 होता है, और परसेंटेज हमेशा 37 में होता है, और जो एट द रेट उसको बोलते हैं ना हम, वो 38 में होता है, और लेफ्ट पैराथीसिस ये 40 का है, और राइट पैराथीसिस 41 का है, आज की रिस्क ये 42 का होता है। ऐसे करके काफ़ी होते हैं अपन सॉरी। जब यहाँ पे प्लस का देखें तो प्लस का 43 होता है, और कोमा लगाते हैं तो वहाँ का 44, और फुल स्टॉप लगाते हैं तब 46 ये होता है, और कोलन लगाने पर 58, और सेमी कोलन लगाने पर 59, एंड लेस देन साइन जब अपन मेंशन करते हैं तब 60 प्रेजेंट करता है, और इक्वल साइन का प्लस का साइन 43, कोमा साइन 44, और फुल स्टॉप का 46 होता है, और कोलन का 58, और सेमी कोलन का 59, और लेस देन साइन का 60 होता है, और इक्वल टू साइन का 61, और ग्रेटर देन का 62 होता है। और ऐसे करते हुए ऐसे करते हुए लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट का 123, और फिर बाद में ऐसे करते टोटल ये कितने होते हैं 0 से लेकर 255 तक, ये हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। अब नंबर सिस्टम के बारे में इतना ही पढ़ते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ना है, क्योंकि टाइमिंग कम है। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर वोकेबलरी। कंप्यूटर वोकेबलरी का सबसे मतलब एक काफ़ी है, इसमें हम पढ़ते हैं एबेकस क्या होता है। ये सबसे पहला गणना यंत्र है जो आज भी गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है एक्सिस टाइम। एक्सिस टाइम का मतलब क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से जो डेटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशक या वास्तव में डेटा प्राप्त होने के बीच जो समयांतरण होता है, डिफरेंट होता है, उसको हम एक्सिस टाइमिंग बोलते हैं। और एक्टिव सेल क्या होते हैं, एक्टिव सेल एक्सेल में प्रयुक्त वह सेल है जहां वर्तमान में डेटा लिखा या परिवर्तन किया जा रहा है। मतलब एक्टिव सेल जहां पे अपन डेटा लिखते हैं ना, या फिर कोई चेंज करते हैं तो वो उसको एक्टिव सेल, मतलब उस सेल के ऊपर हम वर्क करते हैं, उसे एक्टिव सेल कह सकते हैं कहते हैं। और एक्टिव विंडोज क्या होता है, एक्टिव विंडोज कंप्यूटर उस विंडोज की इंगित करता है जो वर्तमान में प्रयोग में है और अगले आदेश या निर्देश सक्रिय विंडोज पर की लागू होता है। मतलब एक्टिव विंडोज जिसपे हम अभी विंडोज ओपन है और उस पर हम वर्किंग एक्टिव ये करने के लिए, पैसिव करने के लिए हम निर्देश देते हैं विंडोज को। अडोप्टर क्या होता है, दो या उससे अधिक उपकरणों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, अडोप्टर का यूज करते हैं हम अडोप्टर। और फिर एड्रेस क्या होता है, एड्रेस कंप्यूटर मेमोरी के डेटा की स्थिति बताने वाला पहचान चिन्ह को हम एड्रेस बोलते हैं। मतलब एड्रेस हर एक डेटा होता है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो अभी क्या है एड ऑन क्या होता है, कंप्यूटर में अलग से जोड़े जाने वाले उपकरण को हम एड ऑन बोलते हैं। अलाइनमेंट का मीनिंग क्या है, लिखित डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ को व्यवस्थित करने की क्रिया को हम अलाइनमेंट बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक या अधिक प्रोग्राम के समूह को हम किसी विशेष कार्य के लिए तैयार करते हैं, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU बोलते हैं, ये कंप्यूटर अर्थात CPU का एक भाग है जो गणितीय तर्कीय प्रक्रियाओं को संपन्न करता है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये इसके हैं, ये इसमें आते हैं ALU के अंदर। फिर ASCII
तो ये हमने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा ही था। इससे पहले नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि इसका फुल फॉर्म था, AICTE का फुल फॉर्म पढ़ा था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंटरफेस और इंटरचेंज आता है। और फिर पढ़ते हैं हम असेंबली। इसमें क्या 8 बीट बाइनरी तुल्य होती हैं, प्रदर्शित करने वाला प्रचंड कोड होता है। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, उसको हम असेंबलर कहते हैं। असेंबलर का मेन काम क्या है? अपनी जो कंप्यूटर जो प्रोग्राम असेंबली भाषा को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है, उसको हम असेंबलर कहते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? ऑक्सिलरी मेमोरी ऐसी द्वितीय मेमोरी भी, इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। ये मुख्य और प्राइमरी मेमोरी की सहायक तथा बड़ी क्षमता वाली होती है। ओके। और बैकअप क्या होता है? प्रोग्राम या डेटा या हार्डवेयर के वैकल्पिक व्यवस्था जिसका प्रयोग मुख्य संसाधन में नष्ट या खराब हो जाने पर किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रयोग और डेटा के अतिरिक्त कॉपियां बनाई जाती हैं, उसे हम बैकअप करते हैं। तो और फिर बोलते हैं बैच फाइल क्या होती है? बैच फाइल जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्वयं संपादित होने वाले प्रोग्राम की फाइल को हम बैच फाइल बोलते हैं। और फिर क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग अनेक प्रोग्राम का एक समूह बनकर एक के बाद एक संपादित करता है। बैच प्रोसेसिंग मतलब अनेक प्रोग्राम्स का एक समूह बनकर एक के बाद एक सेल्फ एग्जीक्यूट करता है। और फिर क्या है? बाइनरी डिजिटल। बाइनरी डिजिट क्या होता है? बाइनरी ऐसे संक्षेप में बीट कहते हैं, इसे संक्षेप में बीट कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई को 0 से 1 अंकों का प्रयोग होता है। और फिर क्या आता है? बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस का क्या है? व्यक्ति के भौतिक गुणों और फिंगरप्रिंट, आवाज और हस्ताक्षर, चेहरे आदि का प्रयोग कर पहचान आइडेंटिटी मतलब उनकी स्थापित आइडेंटिटी परफॉर्म करता है। बायोमेट्रिक हम नॉर्मल लाइफ में भी काफ़ी जगह पे देख चुके हैं, कंपनीज वगैरह या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं उस जगह पे बायोमेट्रिक का डिवाइस अवेलेबल होता है। बिट मैप। बिट मैप क्या होता है? डॉट को ऑन और ऑफ करने के माध्यम से दिखाया गया रेखा चित्र होता है। और ब्लिंकिंग क्या होता है? ब्लिंकिंग जब मॉनिटर पर केवल कर्सर के उपस्थित करने की स्थिति को हम ब्लिंकिंग बोलते हैं। और बूटिंग क्या होती है? कंप्यूटर को चालू किए जाने की सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी मेमोरी में लाया जाना ताकि कंप्यूटर को प्रयोग के लिए तैयार किए जा सके। मतलब बूटिंग क्या, जो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी लाने को हम ये बोल सकते हैं, बूटिंग बोल सकते हैं। और फिर क्या है? ब्रिजवेयर। विभिन्न प्रकारों के कंप्यूटर के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं ब्रिजवेयर। और सेल क्या होता है? सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में रो और कॉलम से बना भाग को और जिसमें डेटा लिखा जाता है उसे हम नॉर्मली सेल करते हैं। जो ये एक्सेल वगैरह में सेल होते हैं उसको हम बोल रहे हैं। और फिर सीपीयू क्या है? सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग जो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट और मेमोरी से मिलकर बना होता है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। इसको हम कंप्यूटर का माइंड ही हम सीपीयू करते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेसिंग सीपीयू के थ्रू ही होता है। एंड सेकेंड है चैट। चैट क्या होता है? इंटरनेट के उपयोग से ऑनलाइन वार्तालाप करना। और फिर क्या होता है? करेक्टर पिच। करेक्टर पिच क्या होता है? ये पंक्ति में कुल करेक्टर की संख्या को करेक्टर पिच बोलते हैं। और अभी करेक्टर मैप। करेक्टर मैप का मतलब क्या होता है? विंडो के अंदर अक्षरों के समूह को दर्शाने वाला प्रोग्राम हम करेक्टर मैप बोलते हैं। और चिप मतलब क्या होता है? सिलिकॉन की बनी एक युक्त ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं। मतलब एक सिलिकॉन से बनी एक होती है, चिप होती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं। क्लिक क्या होता है? क्लिक जब माउस के बटन को एक बार दबाकर छोड़ते हैं उसे हम क्लिक कह सकते हैं। और क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? क्लाइंट कंप्यूटर मतलब नेटवर्क में सर्वर की सेवा प्रदान करने का अनुरोध करने वाला कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। और क्लिप आर्ट मतलब क्या होता है? क्लिप आर्ट हम रेखा चित्रों का समूह जैसे रेखा चित्रों का संग्रह जिसमें कंप्यूटर से निकलकर सीधे प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम क्लिप आर्ट कह सकते हैं। और क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है? मेमोरी को आरक्षित स्थान जहाँ कॉपी किए गए कट किए गए डेटा को रख सकते हैं क्लिपबोर्ड में। ओके। और फिर बाद क्लिपबोर्ड के मतलब जब अपन कोई चीज़ कॉपी करते हैं और फिर बाद में उसको पेस्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। और फिर बाद में कोडिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग भाषा को कंप्यूटर अनुदेश लिखना कोडिंग कहलाता है। और कोल्ड बूट की
कीबोर्ड की सहायता से निर्धारित नियमों के अनुसार कंप्यूटर की चाल या बंद करना ही कोल्ड बूट कहलाता है। और अब हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क दो या उससे अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना ताकि वे डेटा का संचालन और संसाधनों को साझेदारी कर सके, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं। एंड कंट्रोल पैनल क्या होता है? विंडोज का वह हिस्सा जिसके सहारे विभिन्न दिशा निर्देशक दिए जा सकता है, उसे हम कंट्रोल पैनल कह सकते हैं। कंट्रोल यूनिट मतलब क्या होता है? सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के कार्यों और उसके लगे उपकरणों पर नियंत्रण रखता है तथा उसके बीच समन्वय स्थापित करता है। और क्रैश मीन्स क्या होता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में खराबी जिसके चलते कंप्यूटर अचानक कार्य करना बंद कर दे, तब हम बोलते हैं क्रैश हो चुके। फिर क्या बोलते हैं? कर्सर का मीनिंग क्या है? कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले एक चमकदार पॉइंट या फिर आकृति को हम अगले टाइप किए जाने वाले कैरेक्टर की स्थिति बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कर्सर। डीबगिंग क्या है? डीबगिंग किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की गलतियों को ढूंढना और उसको सुधारना, उसमें सुधार करना। ये कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबगिंग कहते हैं। डीबगिंग एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल वर्क है। और फिर डीमोडुलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेट किए गए संकेतों के माध्यम से अलग करना ताकि उसका उपयोग किया जा सके, और ये एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में ट्रांसलेट करता है। डीमोडुलेशन का काम क्या है? मेन वो एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में ट्रांसफर करता है, और ये मॉड्यूलेशन को संकेत के माध्यम। फिर बात क्या है? डेस्कटॉप क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन जो कंप्यूटर को चालू किए जाने के बाद दिखाई देता है, उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। डायलॉग बॉक्स का मीनिंग क्या है? डायलॉग बॉक्स विंडोज सॉफ्टवेयर में दिखाई पड़ने वाला बॉक्स जिसमें माध्यम से कंप्यूटर के उपयोगकर्ता के संवाद स्थापित किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं डिजिट मतलब किसी संख्या पद्धति में प्रयुक्त अंक को हम डिजिट बोलते हैं। फिर क्या है? डिस्प्ले यूनिट मतलब क्या होता है? डेटा और परिणामों की प्रदर्शित करने वाले आउटपुट उपकरण को हम डिस्प्ले यूनिट बोल सकते हैं। डोमेन नेम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता बताने के लिए, मतलब इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता लगाने वाले विशिष्ट नाम को, इसमें एक सामान्य नियम या प्रक्रिया लागू होते हैं। इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति, संगठन अथवा संस्था की पहचान वाले सिस्टम डोमेन नेम को जून 2010 में भारतीय भाषा में प्रारंभ किया गया। ये केवल रोमन लिपि में ही उपलब्ध है। डोमेन नेम किसमें उपलब्ध है? रोमन लिपि में। अब हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंट जो छोटे छोटे बिंदुओं के सहारे कागज पर प्रिंट उपलब्ध कराता है। इसमें 9 पिन या 24 पिन के होते हैं। ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, अभी पढ़ते हैं डाउनलोडिंग क्या होता है? किसी नेटवर्क से दूरस्थ कंप्यूटर से स्थानीय कंप्यूटर पर डेटा या फाइल को लाना ही हम डाउनलोडिंग करते हैं। मतलब सर्वर या नेटवर्क के थ्रू हम सर्वर के डेटा को अपने पीसी या इसमें लाने के लिए हम डाउनलोडिंग का यूज करते हैं। ड्रैग क्या होता है? ये माउस द्वारा किसी फाइल को क्लिक कर उसे खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसे हम बोलते हैं ड्रैग। और एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है? एग्जीक्यूशन टाइम कंप्यूटर द्वारा किसी एक प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए लगा कुल समय को हम एग्जीक्यूशन टाइम बोलते हैं। मतलब कोई प्रोग्राम होता है, उसको एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। और फिर क्या है? EXE फाइल मतलब क्या है? एग्जीक्यूट किए गए या जा रहे फाइल का एक प्रकार होता है ये। और एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है? एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड पर बना स्थान जहां उपकरण लगाकर कंप्यूटर की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, उसको अपन एक्सपेंशन स्लॉट बोल सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट। और अभी फाइल के बारे में पढ़ते। फाइल क्या होती है? सूचनाओं का एक स्थान पर नाम देकर संग्रहण करना। मतलब फाइल ये काम क्या करती है? जो पीपीटी वगैरह कोई भी फाइल, एक पर्टिकुलर फाइल को एक पर्टिकुलर फोल्डर में स्टोर करती हैं। और फिर क्या था? फाइल एक्सटेंशन मतलब विभिन्न फाइलों को वर्गीकृत करने के दिए गए 3 अक्षरों का नाम। मतलब लास्ट में जैसे पीपीटी, डॉट पीपीटी यूज करते हैं, या फिर डीओसी, ये जो होता है इनको हम फाइल एक्सटेंशन के थ्रू, मतलब कोई भी फाइल का नाम सेव करके हम लास्ट में .html ऐसे करते हैं, उनको हम फाइल एक्सटेंशन कह सकते हैं। फिर फायरवॉल काफी इंपॉर्टेंट रहता है नेटवर्क लाइफ में। इसमें क्या है? नेटवर्क सुरक्षा की प्रयुक्त हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का समूह है जो किसी संस्था को कंप्यूटर नेटवर्क पर आने वाली सूचनाओं पर नजर करता है। फायरवॉल का काम क्या है, वो नोटिस मतलब नजर रखता है कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क में होने वाले। फिर क्या है, फ्रमवायर नेटवर्क सुरक्षा के प्रयुक्त हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का समूह जो किसी संस्था को कंप्यूटर नेटवर्क पर आने वाली सूचनाओं पर नजर रखता है। मतलब फुल डुप्लेक्स को दोनों दिशाओं पर एक साथ संचारण करने की विधि को फुल डुप्लेक्स कहते हैं। हैकर क्या होता है, नेटवर्क से जुड़े अपने स्वार्थ के लिए अन्य कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति। हैकर वह है जो इंटरनेट की इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर मनोरंजन का उत्सवन गुप्त सूचनाएं प्राप्त करता है। मतलब है। और फिर क्या आता है, हैंग बोलते हैं हम उसको। कंप्यूटर द्वारा निर्देशकों का पालन न करने की स्थिति को हैंग बोलते हैं। मतलब बहुत सारी टाइम अपना लैपटॉप हैंग पड़ जाता है, उसे हम उसको बोलते हैं। और हार्ड कॉपी क्या होती है, हार्ड कॉपी कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत स्थायी आउटपुट जिसे कंप्यूटर का प्रयोग के बिना ही भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे पेपर पर प्रिंट किया गया आउटपुट। अभी क्या होता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है, धातु एल्यूमिनियम का बड़ा कठोर डिस्क जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। इसका उपयोग डेटा भंडार में किया जाता है। ओके, ये हार्ड डिस्क में आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कह सकते हैं। और हाइब्रिड नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार के नेटवर्क की टोपोलॉजी से मिलकर बना नेटवर्क हाइब्रिड नेटवर्क कहलाता है। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक ऐसे पेज या दस्तावेज को उसी पर किसी अन्य दस्तावेज से जोड़ना हाइपरलिंक होता है। आईओटी पोर्ट क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट को इनपुट और आउटपुट डिवाइस में लगाने के लिए बिना सॉकेट्स का आईओ पोर्ट होता है। आइकॉन क्या होता है, आइकॉन मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले चित्र जिसकी सहायता से माउस या किसी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस के सारे कंप्यूटर प्रोग्राम को चुना या चालू किया जा सकता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहाँ यूज करते हैं, ऐसे प्रिंटर जो शाई के लगे रिबन पर प्रहार कर कागज पर कैरेक्टर को छापता है, उसे अपन इम्पैक्ट प्रिंटर कह सकते हैं। और इंजेक्ट प्रिंटर क्या होता है, इंजेक्ट प्रिंटर कागज पर शाई की छोटी छोटी बूंदों को छिड़क कर प्रिंट करने वाले प्रिंट को हम इंजेक्ट। अब इनपुट प्रोसेसिंग पढ़ लेते हैं। इनपुट प्रोसेसिंग के लिए डेटा को अनुदेशों को कंप्यूटर में डालने को हम इनपुट बोलते हैं। इनपुट डिवाइस का क्या है, डेटा को अनुदेशों में कंप्यूटर में डालने को लिए प्रयुक्त युक्त। इंटरनेट सफरिंग का उपयोग सूचनाओं को खोजने में इंटरनेट सफरिंग का यूज करते हैं। और इंटर नेटवर्किंग क्या होता है, इंटर नेटवर्किंग दो या उससे अधिक नेटवर्क की आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। और अभी इंटरप्रीटर क्या होता है, इंटरप्रीटर मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने वाला सॉफ्टवेयर जो ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। और लोकेशन क्या होता है, लोकेशन मेमोरी में डेटा को रखने की स्थिति को बताने वाले शब्द को हम लोकेशन कह सकते हैं। और फिर लॉगिन क्या है, लॉगिन कार्य प्रारंभ करने के लिए प्रोग्रामर में की जाने वाली प्रक्रिया को लॉगिन बोलते हैं। लॉग ऑफ क्या होते हैं, अपना कार्य समाप्त कर उस पर प्रोग्राम से बाहर निकलने की प्रक्रिया को लॉग ऑफ कर सकते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली लैंग्वेज जिसमें छोटे छोटे न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये एक निम्न लो लेवल लैंग्वेज जिसका प्रयोग कंप्यूटर में सीधे किया जा सकता है। ये प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर के लिए अलग अलग होती है, निम्न स्तरीय। और मशीन लैंग्वेज ये प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटर के लिए अलग अलग होती है। ओके, अभी पढ़ते हैं माइक्रो क्या होता है, बार बार एक क्रम में किए जाने वाले कार्य को एक आदेशों द्वारा संपन्न कराने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर को हम माइक्रो कह सकते हैं। और मॉडेम क्या होता है, मॉडेम ये मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डिजिटल संकेतों का एनालॉग संकेत में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है तथा प्राप्त किए गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेत में बदलता है। ओके, और अभी मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में ट्रांसलेट
संचार माध्यम को भेजने की प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। और मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य पटल जिसमें सभी उपकरण लगाए जाते हैं। और मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया सूचना प्रदर्शित करने के लिए टेक्स्ट, ग्राफ, एनिमेशन, दृश्य, श्रव्य माध्यमों से दो या दो से अधिक माध्यम का एक साथ प्रयोग करने को मल्टीमीडिया बोलते हैं। मल्टीटास्किंग का काम, यह एक उपयोगकर्ता द्वारा कई कार्यों को एक साथ संपन्न करने को मल्टीटास्किंग बोलते हैं। और नैनो सेकंड मतलब एक सेकंड का यह अरबवा भाग होता है। ओके। ऑफलाइन क्या होता है? कंप्यूटर में प्रयुक्त उपकरण जो सीपीयू से सीधा जुड़ा हुआ नहीं रहता है उनको ऑफलाइन बोलते हैं। ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन कंप्यूटर में प्रयुक्त उपकरण जो सीपीयू से सीधा जुड़ा हुआ रहता है तथा सीपीयू का उस पर नियंत्रण रहता है। ओके। अभी क्या होता है? ओपन। ओपन किसी फाइल या प्रोग्राम को कार्य संपन्न कराने या उसके संचालित डेटा को देखने के लिए खोला जाता है। अभी पढ़ते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जिसमें माउस पैड की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें कई घूमने वाला भाग नहीं होता, ये लेजर बीम द्वारा चलता है। ऑप्टिकल माउस जो होता है इसमें कोई मतलब घूमने वाला रोल वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ ये माउस पैड की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसे घूमने वाला भाग नहीं होता, तो इसको लेजर बीम द्वारा ही हम ऑप्टिकल माउस को लेजर बीम का यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम और उनके विभिन्न संसाधनों को नियंत्रण कंट्रोल करता है तथा हार्डवेयर और उपभोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। और अभी पेज ब्रेक पढ़ते हैं। पेज ब्रेक वर्ड प्रोसेसिंग में एक पेज समाप्त कर नया पेज प्रारंभ करने की प्रक्रिया को पेज ब्रेक कह सकते हैं। पेज सेटअप क्या होता है? पेज सेटअप डॉक्यूमेंट्स में पेज की स्थिति को निर्धारित करना पेज सेटअप होता है। और प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यू वर्ड प्रोसेसिंग में प्रिंट से पहले प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स की स्थिति को दिखाने की व्यवस्था को प्रीव्यू बोलते हैं। मतलब जब अपन कोई प्रिंटिंग निकालते हैं तो उससे पहले जो प्रीव्यू से देख के हम हमारे प्रिंट डिसाइड कर सकते हैं, प्रिंट निकालने से पहले, प्रिंट रेड करने। फिर क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों का वह समूह है जिसे ये एक क्रम में क्रियान्वयन करने पर कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति कराई जा सकती है। रोबोट क्या होता है? रोबोट कंप्यूटर में ऑफ कर पुनः ऑन करने को रिबूट कहते हैं। रिबूट क्या है? रिबूट कंप्यूटर को ऑन करके पुनः ऑफ करके पुनः ऑन करने की स्थिति को रिबूट कहते हैं। रिकवर क्या होता है? नष्ट की गई फाइल या डेटा को पुनः प्राप्त करना रिकवर होता है। और रीडू क्या होता है? पूर्व से समाप्त किए गए निर्देशकों को प्रभाव को पुनः लाना रीडू होता है। अंडू भी रीडू होता है वो। और रन टाइमिंग क्या होता है? किसी ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम को एक बार क्रियान्वयन करने में लगा समय रन टाइम कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करने में लगा समय को हम रन टाइम बोल सकते हैं। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक प्रकार का इनपुट उपकरण है जो तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित करता है। ओके। और फिर पढ़ते हैं स्क्रीन इमेज प्रोजेक्शन क्या होता है? ये आउटपुट उपकरण जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला सूचना को बड़ी स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। मतलब स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या होते हैं जो मोस्ट ऑफ द कॉलेज वगैरह में यूज करते हैं टीचर्स। तो आउटपुट उपकरण को कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली सूचना को बड़ी स्क्रीन पर प्रस्तुत करने को इमेज प्रोजेक्टर कैसे कहते हैं। स्क्रीन सर्वर क्या है? स्क्रीन सर्वर एक चालायमान चित्र जो कंप्यूटर की एक विधिवत समय पर निष्क्रिय रहने की स्थिति को स्क्रीन पर दिखाई देता है। और स्क्रॉल क्या होता है? किसी विंडो को दिखाई देने वाले कंप्यूटर स्क्रीन से बड़े डेटा या चित्र को ऊपर नीचे या दाएं बाएं खिसकाने के लिए स्क्रॉल का यूज करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी एक स्थायी मेमोरी जो सीपीयू से सीधे जुड़ी नहीं होती है तथा कंप्यूटर बंद कर देने पर भी डेटा नष्ट नहीं होता है। और सेक्टर देख लेते हैं। सेक्टर मेमोरी डिस्क को सबसे छोटी इकाई जिस पर डेटा को लिखा जाता है उसे हम सेक्टर कह सकते हैं। स्लॉट मतलब मदरबोर्ड में स्थित रिक्त स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगाए जा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अस्थायी आउटपुट को हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को प्रभावी संचालन व उपयोगी को सुनिश्चित करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और स्पैम क्या होता है? यह इंटरनेट पर ईमेल पर प्रयोग कर किया किसी अवांछित विज्ञापनों को दूर
को दूसरे कंप्यूटर पर भेजने को हम क्या बोलते हैं। सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी सूचना और संसाधनों को नष्ट होने या अधिक अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने से रोकने के लिए अपनाए गए उपाय को हम सिक्योरिटी बोलते हैं। सीक टाइम क्या होते हैं? सीक टाइम तो रीड या राइट हेड को वंचित सूचना वाले ट्रैक तक पहुंचाने के लगा समय को हम सीक टाइम बोलते हैं। मतलब रीड और राइट हेड को वंचित सूचना वाले ट्रैक तक पहुंचाने में लगा समय को हम सीक टाइम बोलते हैं। और स्टैंड बाई क्या होता है? कंप्यूटर की व्यवस्था जिसमें वह बहुत कम ऊर्जा देता है लेते हुए निष्क्रिय बना रहता है परंतु प्रयोग के लिए उपलब्ध कर रहता है। इसमें सूचनाएं हार्ड डिस्क में संचालित नहीं की जाती हैं। इसमें सूचनाएं को हार्ड डिस्क में संचालित नहीं करते हैं स्टैंड बाई। और इसका मेन काम क्या है? कंप्यूटर की व्यवस्था जिसमें बहुत कम ऊर्जा लेते हुए निष्क्रिय बना लेता है परंतु प्रयोगों के लिए उपलब्ध रहता है। अभी पढ़ते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या है? किसी अंक या अक्षर के बाद उसके ऊपर कई दूसरे अंक या छोटे आकार में लिखने को हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। मतलब कोई जो अंक होता है या अक्षर होता है उसके बाद इस अक्षर के बाद उसके ऊपर कोई दूसरा अंक या छोटा अक्षर आकार में लिखते हैं, जैसे पावर नहीं लिखते एक्स स्क्वायर, ऐसे उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कह सकते हैं। और फिर होता है एसपीएम की फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कंप्यूटर में लगातार निर्बाध विद्युत उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त उपकरण है जिसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है। और अपलोड का क्या काम है? अपलोड नेटवर्क में स्थानीय कंप्यूटर को दूरस्थ कंप्यूटर में फाइल भेजने को ना अपलोड कहते हैं। और अपग्रेड का काम क्या है? अपग्रेड कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से अधिक कार्य कुशल बनाने की प्रक्रिया को अपग्रेड कहते हैं। और यूएसबी क्या है? यूएसबी एक प्रकार का पोर्ट है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों का जोड़ा जाता है। और वेब ब्राउजर क्या है? इंटरनेट पर वेबसाइट को खोजने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर है ये एक प्रकार का। और फिर क्या है? वेब क्लाइंट क्या होता है? कई कंप्यूटर जो सर्वर के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ सकते हैं उसे बोलते हैं वेब क्लाइंट। और वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब का उपलब्ध प्रत्यक्ष पृष्ठ है। वेबसाइट किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित इंटरनेट उपलब्ध विवरण को हम वेबसाइट कहते हैं। और वाईफाई, अब हम वाईफाई पढ़ लेते। वाईफाई इसका अर्थ है वायरलेस फिडेलिटी। इसका प्रयोग बेहतर तकनीकी द्वारा कंप्यूटर के दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। वाईफाई का एक सीमित क्षेत्र होता है। वाईफाई के जरिए हम अपने लैपटॉप, मोबाइल, आईपॉड इत्यादि को बिना केबल के इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। वाईफाई के जरिए किसी भी तार की जरूरत नहीं होती है। भारत में पुणे जो पहला शहर है जो पूरी तरह से वाईफाई है। इंटरनेट वोकेबलरी में क्या क्या आता है? इंटरनेट से जुड़ी जो वर्ड हम सुनते हैं डेली लाइफ में, ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन इंटरनेट संपर्क द्वारा इंटरनेट पर मिल रही जानकारी का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है, उसे ऑनलाइन कहते हैं। और ऑफलाइन क्या होता है? ऑफलाइन संपर्क में व्यक्ति इंटरनेट की सूचनाओं को अपने कंप्यूटर डाउनलोड कर संपर्क से कट जाता है, मतलब हट जाता है, बंद कर देता है, तो उसे ऑफलाइन कहते हैं। और मॉडेम क्या होता है? मॉडेम ये कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के उपकरण जो टेलीफोन लाइन या कंप्यूटर से जोड़ता है। और फिर साइट पढ़े तो साइट क्या होती है? इंटरनेट से जुड़ा वेब पेज जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो उसे हम साइट बोलते हैं। HTTP क्या होता है? HTTP इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेट प्रोटोकॉल है। ये एक संचार संहिता है जो हाइपर टेक्स्ट के निबंध सूचनाओं को इंटरनेट पर वितरित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। फिर पढ़ते हैं डाउनलोड क्या होता है? इंटरनेट की सूचनाओं मॉडेम के माध्यम से अपने संगणक पर लाने की प्रक्रिया को डाउनलोड करते हैं। संगणक और सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर वे कंपनियां हैं जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट संबंधी सेवाएं प्रदान करती हैं। और सफरिंग क्या होती है? सफरिंग इंटरनेट नेटवर्क में सूचना को खोजना तथा एक से दूसरे साइट पर भ्रमण करना, विजिट करने को हम सफरिंग बोलते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? वह सॉफ्टवेयर जिसकी सहायता से इंटरनेट में मौजूद सूचनाओं की तलाश की जाती है। और सर्वर क्या होता है?
सर्वर वह मुख्य कंप्यूटर जो इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंप्यूटर को सूचना देने में सक्षम होता है। और बैंडविड्थ पढ़ते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है? ध्वनि, दृश्य और डिजिटल संचार के लिए उपयोग किए जाने वाली युक्त को हम बैंडविड्थ कहते हैं। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर की सहायता से हम इंटरनेट पर किसी सूचना को खोज सकते हैं। होम पेज क्या होता है? होम पेज वेबसाइट का प्रारंभिक पृष्ठ है जिसके माध्यम से इंटरनेट का खोजकर्ता विभिन्न वेबसाइटों पर पहुंचता है। फिर अपलोडिंग क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सूचना भेजने को हम अपलोडिंग कहते हैं। और डेटाबेस का मतलब होता है सूचनाओं के वे अंकीय भंडार जिसके विश्व में के किसी भी कोने में सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सके, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। और ISDN क्या होता है? ISDN ये अंकीय संजाल की एकीकृत सेवा जिसमें एक ही रास्ते से ध्वनि, दृश्य और अंकीय या लिपिबद्ध सूचनाओं को प्रेषित करने की क्षमता होती है। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इन कंप्यूटरों में इंटरनेट पद्धति में संपूर्ण सूचनाएं भरी होती है, उसे हम बोलते हैं वेब सर्वर। और एट द एंड हमारा क्या है? एड्रेस कंप्यूटर में उपलब्ध मेमोरी में वह स्थिति है जहाँ डेटा संग्रहित होता है, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम एड्रेस कहते हैं। थैंक यू।